ज्ञान दे प्रभु ज्ञान दे, ज्ञान दे प्रभु ज्ञान दे, हम करें आराधना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रुति ज्ञान संपन्न ब्रह्मात्मैक्यानुभवी समर्थ सद्गुरु स्वामी अनिल जी महाराज की जय। आज का देखा जाए तो ये आखिरी एक ही श्लोक बचा है, लेकिन इसके अंदर मैंने सोचा कि कई बातें जो हम संसारी लोग हैं और कई जन्मों के संस्कार, फिर इस जन्म के भी संस्कार, हम ऐसी कई चीजें या कई हमारी रोज की भगवान की पूजा पाठ और नित्य नैमित्तिक पाठ, और फिर महाराष्ट्र में वैसे भी संतों की भूमि है, दिवंगत संतों के समाधियों में जाना, तो इन सब बातों का और यह जो अपना ज्ञान योग है, ज्ञान योग में यह बताते हैं, इससे विपरीत बताते हैं। तो कहीं भी हमारे सुगवे के गीता क्लास के किसी भी सदस्य को कोई भी तरह का संशय नहीं रहे। इसका कारण यह है कि अगर मुझ में ही संशय रहा तो मैं सुगवे के विचार कहाँ पे चार लोगों में बता पाऊंगा, और मुझको ही संशय रहा, किंतु परंतु मुझको ही रहा, तो मैं कहाँ पे उसका पालन करूंगा। अगर मुझे ही संशय रहा तो मैं आदरणीय स्वामी जी का शिष्य कैसे हुआ। स्वामी जी का शिष्य, सुगवे के साधक, हम स्वयं साधना करना चाहते हैं, क्योंकि तरति शोक आत्मवित, यह जो दर्शन है, यह जो वाक्य है, इस वाक्य में ही आत्मज्ञान की महती है, क्योंकि आत्मज्ञानी व्यक्ति ही दुख से मुक्त हो सकता है। संसार की सांसारिक बाधाओं से आगे चला जाता है, जन्म मृत्यु का फेरा उसका समाप्त हो जाता है। और जो भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है, मोह नष्ट करके स्मृति प्राप्त करना, यह उद्देश्य भी सफल नहीं होगा। और ये केवल भगवत गीता नहीं, उपनिषद, सद्गुरु कृपा, सत्शास्त्र और सद्गुरु, ब्रह्मसूत्र भी इसमें है। और यह अद्वैत सिद्धांत जो है, यह अद्वैत सिद्धांत के हम परिपाठी बनना चाहते हैं, क्योंकि अद्वैत सिद्धांत से ही यह पुनरपि जननम पुनरपि मरणम समाप्त हो सकता है। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब निस्संदेह रहे इस मामले में। कुछ बातें मैंने पहले ही बताई, वापस उनको दोहराना चाहता हूं, और इसका पुनरुक्ति दोष लगे भी तो कोई हर्जा नहीं। केवल संशय मिटाने के लिए हमने देखा भगवत गीता में भी 12वें अध्याय की, मतलब भक्ति योग की कई बातें,
15वें अध्याय की, मतलब पुरुषोत्तम अध्याय की कई बातें पहले अध्याय में तो उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि वह केवल अर्जुन के संशय थे, जैसे आपके और हमारे मन में कहीं सदैव रहते हैं तैयार। और दूसरे अध्याय में जरूर हमको कई चीजों का विवेचन सोचना पड़ा, क्योंकि दूसरा अध्याय केवल पूर्ण सांख्य योग है। और सांख्य योग मतलब क्या है? वह दर्शन है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म का सब दार्शनिक सब बातें उसमें है। दूसरे अध्याय में ज्ञान की, या ज्ञान कैसे पाया जाए, साधना साधक कैसे करे, चित्त शुद्धि कैसे हो। एक तो सबसे पहले दूसरे अध्याय में आत्म वस्तु के बारे में बताया डायरेक्ट। कौन सा श्लोक था अर्जुन का सबसे पहले जो परमात्मा ने बताया? अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडितः। आज के जमाने में मुझे वो दिखते नहीं है। हम सब लोग बड़े शहरों में रहते हैं, छोटे शहरों में भी जब ये डांबर के रास्तों का काम होता था, एक बड़ा हथौड़ा रहता था म्यूनिसिपालिटी के लोगों के पास या कॉन्ट्रैक्टरों के पास, ऐसा बड़ा जाड़ा हथौड़ा, बहुत भारी। और फिर वो ऐसे उठा उठा करके 4-5 बार मारते थे, फिर उसको सली से तोड़ते थे और फिर उसका रास्ते का काम बनता था। तो एक बड़ा हथौड़ा है हमारी सोच पे। हमारी जो धारणा कई जन्मों की है, हमारे विचार करने की एक पद्धति है, उस पद्धति को वह इतना बड़ा हथौड़ा से परमात्मा मारते हैं। क्या कहते हैं परमात्मा कि एक तो जैसा सोचना नहीं चाहिए वैसे सोचते हो। जिन बातों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, चिंता तो दूर, उन बातों का इतना महत्व ही नहीं है जीवन में। उन बातों के बारे में सोच रहे हो और खुद को बुद्धिमान समझते हो, और व्यवहारिक भाषा में खुद को शाना समझते हो क्या? मराठी में अति शाना कहते हैं। तो ये अपने आप को बुद्धिमान समझते हो। और फिर आगे बताते हैं परमात्मा, गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडितः। जो गुजर गए लोग, हमारे बुजुर्ग हो, हमारे घर में ऐसे कई हादसे होते किसी के भी जीवन में, तो जो गुजर गए उनके बारे में भी चिंता नहीं करता, और जो गुजरने वाले हैं उनके बारे में भी चिंता नहीं करता। अब आप सोचिए, गुजरने वाले तो समझ में आ गए, गुजर गए वो तो समझ में आ गया, जो ऑलरेडी जिनका शरीर शांत हो गया। लेकिन यहाँ पे परमात्मा क्या कहते हैं? जो आगे जाके के गुजर जाएगा, जो आगे भी भविष्य में जिसका शरीर नष्ट हो जाएगा, उनके बारे में बुद्धिमान आदमी सोचता नहीं। गतासु न गतासुश्च नानि सोचन्ति पंडितः। पूज्यपाद भगवान शंकराचार्य महाराज जी के शांकर भाष्य में पंडा का शब्द का अर्थ बताया है। पंडा मतलब विद्वान, और जो शास्त्रों का ज्ञाता उसको पंडा कहते हैं। और ऐसा इसके लिए वो पंडित नाम शब्द हुआ, जो शास्त्रों का जानकार। इसीलिए नान सोचन्ति पंडिता, कोई विद्वान आदमी जो गुजर गए और जो आगे जाके गुजरने वाले उनके बारे में सोचता नहीं। कभी सोचिए, परमात्मा ने जब ये बात कही तो सबसे पहले हम अपने आप को 30 मार खा समझते हैं, हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, हम अपने आप को मैं नहीं करूंगा तो कोई नहीं करेगा, ये मैं और मेरा, यह जो हमारा मोह माया में हम अटके हुए हैं, उसको पहले अहंकार शून्य कर देते हैं साधकों को, शिष्यों को। क्योंकि अहंकार अज्ञान मूलक है और अहंकार तामस भी है, क्योंकि उसके कारण हमारी बुद्धि भ्रष्ट होने की संभावना बहुत होती है।
अब जब यह बात परमात्मा ने कही, फिर उसके बाद परमात्मा नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह बात बताते हैं कि पानी उसको गला नहीं सकता, शस्त्र उसको काट नहीं सकते, हवा उसको सुखा नहीं सकती। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह परमात्मा निर्गुण निराकार है, आत्म रूप में है। यह हो गया ज्ञान योग, आत्म के बारे में। फिर बुद्धि योग बताया, और फिर स्थित प्रज्ञ, मतलब जिन ज्ञान प्राप्त करके जो संत महात्मा बन गए, ब्रह्म ज्ञानी बन गए, उनके बारे में स्थित प्रज्ञ शब्द की व्याख्या की। और जिनको ज्ञान समझ में नहीं आता उनके लिए बुद्धि योग बताया, निष्काम कर्म योग बताया। क्योंकि निष्काम कर्म करने से क्या होगा? हमारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा? हम ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन जाएंगे, समझने के अधिकारी बन जाएंगे। मराठी में चांगदेव पासष्टी है, जो ज्ञानेश्वर महाराज की अंतिम ज्ञान पे यह केवल 65 अभंग ही है। उसमें स्वामी जी एक बार इसी बारे में बता रहे थे कि चांगदेव नाम के बहुत वयस्कर योगी थे, हठ योगी, उनका बहुत नाम था। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज का भी नाम सुना, तो उन्होंने चांगदेव पासष्टी में भी कहानी है, और यह आदरणीय संत स्वामी अनिल जी महाराज जी ने भी बातों बातों में बताया। फिर बताते हैं कि चांगदेव महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज को पत्र लिखने की सोची। तो जैसे ही पत्र लिखा भूर्ज पत्र में, तो चिरंजीव ज्ञानेश्वर लिखने गए, तो बोले अरे ये तो चिरंजीव कैसे बोलेंगे, ये तो बहुत ज्ञानी है, सुनते हैं। तो वो नहीं किया। आदरणीय ज्ञानेश्वर महाराज लिखें, नमस्कार कहें, तो उनका अहंकार आड़े आवे। अरे 1000 साल का मैं हठ योगी हूं, इसको आदरणीय कैसे बोलूं मैं? हट, हम नीचे हो जाएंगे। यह सोच करके ऐसा कई देर उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने बगैर किच लिखे कोरा कागज भेजा। तो आदरणीय स्वामी जी कहते हैं, जो ज्ञानेश्वर महाराज के गुरु महाराज है निवृत्तिनाथ, जो वैसे शारीरिक उनके बड़े भाई हैं, लेकिन वही उनके गुरु थे, और नाम के हिसाब से वो निवृत्त थे। तो निवृत्तिनाथ ने बोला, ज्ञानेश्वर, उसका पूरा कागज खाली भेजा है, इसका मतलब वो उसका चित्त शुद्ध हो गया है। जो तुम चाहे उसमें तुम संस्कार डाल सकते हो, संस्कार प्राप्त करने को योग्य है। जो तुम उसको ज्ञान समझाओगे वो समझने के उचित बन गया है, यह चित्त शुद्ध है। और यह बता करके फिर वो आगे 65 कुल अभंग है। उन अभंगों में कैसे ये पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक, सारे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, कैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने कितनी सुंदर प्रतिभा थी कि उनके 16-17 साल के उस छोटे बालक की, कि उन्होंने 65 श्लोकों में, 65 अभंगों में सारा वैदिक सनातन अद्वैत धर्म उसमें समाहित किया। फिर यही दूसरे अध्याय की कई बातें हमने देखी। 9वें अध्याय में भी उनका जिक्र निकला, संदर्भ निकला। 13वें अध्याय में हमने कई बातें पढ़ी, 12वें अध्याय की भी पढ़ी, 15वें के बाद की पढ़ी, 9वें की भी पढ़ी, और दूसरे की। ये पुनरुक्ति है। ये पुनरुक्ति मतलब बार बार वही बातें शास्त्र भी क्यों बताता है? क्योंकि यह जो माया है, माया, मम माया दुरत्यया, मेरी माया को जितना
हे अर्जुन बहुत मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, कई बार लोगों को असंभव सा हो जाता है। और जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि सप्तश्लोकी में सप्तशती दुर्गा में मार्कंडेय ऋषि ने 700 श्लोकों के 7 मुख्य श्लोक बाजू में निकाले, तो उसमें पहला श्लोक यही था, ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयचितुम। बलपूर्वक बड़े बड़े ज्ञानियों को भी अपने जाल में फंसा लेती हो। और यही दिखाने के लिए महर्षि विश्वामित्र की भी कहानी अपने सामने रखी। तो क्यों रखा? क्योंकि जब विश्वामित्र अटक सकते हैं तो इसलिए संभल जाना, सावधान रहिए, एक क्षण भी ढील मत छोड़िएगा, कहीं भी अटक सकते हो, संभल जाइए। क्योंकि एक तो यह मानव जन्म दुर्लभ, दूसरा मानव जन्म में परमात्मा के प्रति श्रद्धा होना ये और दुर्लभ, फिर प्रभु की कृपा अपने कोई अच्छे कर्मों के कारण सद्गुरु मिलना तो ये और बड़ा दुर्लभ। सद्गुरु मिलने के बाद सद्गुरु के चरणों में श्रद्धा बैठना, उनके बातों पे विश्वास करके अमल में लाने की कोशिश करना, ये और बड़ा दुर्लभ। और ऐसा होने के बाद ऐसे दुर्लभ 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 चीजों से हम जैसे जैसे अंदर एक एक दरवाजा खोल रहे हैं, तो संशय निवृत्ति कहीं भी रहे तो मुश्किल हो। इसीलिए वह एक श्लोक है ना, 90वें अध्याय में था वह, आश्चर्यवत पश्चिदेनम आश्चर्यवत। ये आश्चर्य ही है। यह जो बहिरंग इंद्रियां हैं, ये बहिरंग इंद्रियां मतलब बाहर इतना सब मन मोहने वाले सब चीज रहते हुए हम अंतर्मुखी या कम से कम सोच पा रहे हैं कि बाहर की दुनिया सत्य नहीं है। बाहर आप कितना भी करो, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो 1000 जन्म के बाद, 1,00,000 जन्म के बाद मुझे अंतर्मुखी होना पड़ेगा, मुझे इंद्रियातीत होना पड़ेगा, मुझे मेरे मन को जीतना पड़ेगा, संयम लाना पड़ेगा, गुरु चरणों में सेवा करनी पड़ेगी, उसके सिवाय मुक्ति नहीं है। आज नहीं तो कम से कम 1,00,000 जन्म, 1 करोड़ जन्म के बाद भी मुझे करना ही पड़ेगा। तो क्यों आज नहीं? कल करे सो आज, आज करे सो अब, यह नीति है। और यह ऐसा मौका हमारे इस मनुष्य जीवन में हमको मिला हुआ है। अब हम जिस बात का संदर्भ की सोच रहे हैं, वह संदर्भ यह है कि कई बार हमने हमारे मुख से ये कहा, फिर इसमें भी कहा गया है कि विशेष करके राज विद्या राजगुह्य योग में परमात्मा ने अर्जुन को कहा, जो मुझको मामूली इंसान समझ करके मेरे से बर्ताव करते हैं उनको दोष लगता है। उस वक्त आदरणीय स्वामी जी की कृपा से मेरे मुंह से निकला, यह परमात्मा श्री कृष्ण का वाक्य नहीं है, यह अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण का वाक्य है। और हम सब लोग गुरु वाक्य जो है ये तो गुरु है, लेकिन मेरे इष्ट देव तो देवी है, मेरे इष्ट देव तो दत्तात्रेय है, मेरे इष्ट तो है गणेश जी है, किसी के कृष्ण हो सकते हैं, किसी के शिव हो सकते हैं, कोई किसी के, जिनका जो देह से निकल चुके ऐसे संत महात्माओं की समाधि स्थान भी हो सकता है। तो कई बार हमने यह भी बात निकाली कि कैसे आदरणीय स्वामी जी ने अपने गुरु का समर्पण किया गुरु के प्रति, और गुरु महाराज के कहने पे उनके पास जितनी गणेश जी की मूर्तियां थी वह नर्मदा में उनका विसर्जन किया।
यह जो विसर्जन है, आपको हमको किसी का विसर्जन नहीं करना है, कोई विसर्जन नहीं करना है। केवल हमें यह बात सदैव ध्यान रखनी है कि यथा देवे तथा गुरु, जैसे देवता हैं उतना ही या किंबहुना उससे भी ज्यादा मूल्य सद्गुरु के वाक्यों को दीजिए, सद्गुरु के विचारों को दीजिए, सद्गुरु के ग्रंथों पे उतना ध्यान दीजिए। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास सद्गुरु के चरणों में, सद्गुरु के विचारों में। नित्य सद्गुरु महाराज ने, अगर किसी ने जन्म गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र करते रहे, रात दिन गुरु मंत्र करते रहे। जब जब हम खाली हो तब तब करते रहे, जब जब हमें कोई चीज की चिंता हो तब तब हम करते रहे। हमारा शरीर को कोई भी प्रॉब्लम हो, शरीर रोगी हो जावे, लेकिन हमारे मन को कमजोर होने ना दे, क्योंकि चिंता करते हैं तो मन कमजोर होगा। इसीलिए कबीरदास जी संत महात्मा ने क्या बोला, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। चिंता इंसान कब करता है? कभी अगर हम सोचेंगे तो इंसान के जीवन में किसी भी दो तरह के कार्य होते हैं। एक, इंसानी कोशिश से जो कार्य संपन्न हो सकते हैं, सही समय पे सही निर्णय लेकर के सही व्यवस्था में काम करने से एक कार्य संपन्न होता है। और दूसरा है, आपकी कितनी भी बुद्धि हो लेकिन वह कार्य इंसानी बस में ही नहीं है। इंसान के कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर भी बोलते हैं अस्पताल में, अब बस प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु ने बचाया तो बचाया। वैसे ही है जो मतलब ओवर एंड अबाउ ह्यूमंस एफर्ट्स और परगिव, ऐसे काम, यही दो ही बातों की चिंता होती है। अब जो ओवर एंड अबाउ ह्यूमंस एफर्ट्स है या बुद्धि है, जो इंसान के बस में ही नहीं है, जो इंसान के बस में नहीं है, उनके बारे में चिंता करना तो बेवकूफी है। और जो इंसान के बस में है उनके बारे में चिंता करना तो और महा बेवकूफी है। क्यों? क्योंकि जो इंसान के बस में, बस कार्यरत हो जाइए, प्लानिंग करिए, निकल जाइए, आगे काम करते जाइए। तो चिंता दोनों सूरत में गलत है। तो सद्गुरु क्या करते हैं, आपकी निस्संदेह काम, आप निस्संदेह होना चाहिए। फिर क्या आदरणीय गुरु महाराज स्वामी जी आपको क्या ये सब करने को मना करते? नहीं। स्वयं स्वामी जी, अगर आप सब ने देखा हो, अनुभव किया हो कि किसी की, क्योंकि स्वामी जी ज्योतिष शास्त्र के भी अभ्यासक है, उनको हमारे वैदिक सनातन धर्म का हर शास्त्र पूजनीय है उनके लिए। उनके आंखों में नीर भर जाता है जब किसी भी शास्त्र के बारे में वो गहराई से बात करते हैं। उनका क्या है कि हमने 90वें अध्याय में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात देखी कि कोई भी भगवान की पूजा और संतों महात्माओं के समाधियों में किया जाए संकल्प की करे किए हुए संकल्प या पूजा या श्रद्धा या गुरु मंत्र, उनका वह माईक फल देने वाला है। माईक मतलब मायामय फल देने वाला है। व्यवहारिक उन्नति, व्यवहारिक पद मिलना, पैसे मिलना, जमीन जायदाद होना, ये शरीर की स्वस्थता, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है। ये सब माया की है, ये सब विनाशी है, टेम्पररी है ये सब।
और गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के कहने पे चलने से हमको आत्मिक फल मिलेगा। आत्मिक मतलब हम उस आत्म वस्तु के करीब जा सकेंगे, आत्म वस्तु के पहुंच में हम आ जाएंगे, सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लायक होंगे। और कहीं भी सुगवे या स्वामी जी यह कभी भी नहीं कहते, इवन कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता है कि आप यह पूजा पाठ छोड़ दीजिए, मंदिरों में जाना छोड़ दीजिए, तीर्थ यात्रा में जाना छोड़ दीजिए, अपने घर के बुजुर्गों की सेवा करना छोड़ दीजिए। ऐसा कुछ नहीं कहते। केवल वह एक कहते हैं कि जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे भी तो मस्तक जा ठिकाणी, तेथे सद्गुरु तुझे पायते। हे सद्गुरु, अगर मैं मेरे हाथ से मेरी माँ की सेवा होती है तो मेरी माँ में मेरे को सद्गुरु दिखने चाहिए। और यह सद्गुरु जो अर्जुन को दिखे, हमारे मन में कहीं भी स्वामी जी के बारे में सुतराम शंका न हो कि स्वामी जी ऐसे कैसे देखते हैं, क्योंकि स्वामी जी जो अपने को दिख रहे हैं शरीर में, फोटो में, वो तो उनका सगुण रूप है। असलियत में वो क्या है? सर्वा घटी व्यापक माझी सद्गुरु माऊली। सब घट घट में वो विराजमान है। किस रूप में? तो आत्म रूप में। और ये आत्म रूप में वो कैसे विराजमान हो सके? अणोरणियान महतो महियान कैसे हो सके वह? क्योंकि उन्होंने उनकी गुरु कृपा, उन्होंने अपने गुरु महाराज की सेवा करके, पूर्णतया समर्पण करके, यह उनके आशीर्वाद से पाया हुआ वह स्थान है। आज ही कोई बातों बातों में कोई विषय निकला। आज आदरणीय स्वामी जी चांदुर के लिए निकले तो हम उनको छोड़ने गए थे, उनसे दर्शन करने गए थे वीटी में। तो मैंने कोई चीज बताई, मुझे याद नहीं मैंने क्या बताया। तो बोले, मेरे खप्ती बाबा मुझे जो संकेत देते हैं वो कभी झूठ नहीं होता। कई बार मैं वो संकेत समझने में भूल मेरी हो सकती है, लेकिन मेरे खप्ती बाबा मुझे संकेत सही देते हैं और वो जरूर कार्य होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि खप्ती बाबा ने संकेत दिया और वो कार्य नहीं हुआ। हाँ, देर सवेर हो सकती है, लेकिन मतलब आप बताइए कि आदरणीय संत स्वामी अनिल जी महाराज जी सिद्ध पुरुष हैं, संत है, चलते फिरते देवता हैं, लेकिन वह भी अपने गुरु का ऋण एक क्षण भी भूलना नहीं चाहते। वो यह नहीं कहते हैं कि मेरे को अंदर से परमात्मा ने उत्तर दिया या मेरे को ऐसा लगा। वो क्या बोलते हैं? मेरे गुरु महाराज मुझे संकेत देते हैं, सिग्नल देते हैं। अब आप सोचिए कि कितनी सदैव गुरु 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 गुरु, सदैव रात दिन केवल गुरु। आज इस आत्मिक अवस्था में भी वो अपने गुरु महाराज को भूल नहीं जाते। और यही कारण है कि आदरणीय स्वामी जी ने सुगवे के नित्य पाठ में निर्वाण षटकम रखा। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदः, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मृत्यु की शंका नहीं है, न मेरे में कोई तरह का जाति भेद नहीं है। जाति भेद मतलब ये मानव ने निर्माण की हुई जाति भी है और मानव जानवर, ये भी फर्क है।
यह भी फर्क ना करे। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेदा, पिता माता मेरा कोई नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है जानते हैं आप? हम आते ये पूरा ये श्लोक पहले करते, पिता नैव मे नैव माता न जन्माना, मेरा कोई पिता ने पिता के कारण जन्म हुआ न माता के, न बंधुर न मित्रम गुरुर नहीं वशिष्य, न बंधु है कोई मित्र है न गुरु है न कोई शिष्य है। फिर क्या है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, केवल सब जगह पे वही शिव है। हमने उस शिव को पिंजड़े में डाल करके बंद करके चाबी दरिया में फेंक दी और हम अपने आप को जीव बन बैठे हैं। और फिर इस श्लोक का मतलब क्या है? अर्जुन को एक जगह पे परमात्मा बताते हैं, निमित्त मात्रिन सव्यसाचिन, सव्यसाची करके अर्जुन का एक नाम है। सव्यसाची वह होता है कि जो हम लोग या तो राइटी होते हैं या लेफ्टी होते हैं, दाएं हाथ से परिपक्व काम हो सकता है या तो कई लोग बाएं हाथ से करते हैं, लेकिन अर्जुन दोनों हाथों से एक ही पावर से एक ही शक्ति से बाण चला सकते थे, इसलिए सव्यसाची। हे अर्जुन, तू निमित्त मात्र है इन कौरवों को मारने के लिए, इस अधर्मी लोगों को मारने के लिए। तू नहीं मारेगा तो मैं किसी और को खड़ा करूंगा, तू निमित्त मात्र है, कभी भूलो मत। तो हम भी भूले ना ये बात, मैं भी खुद निमित्त हूं। माता पिता भी मेरे जन्म के लिए निमित्त हैं, मेरे संतान के लिए जन्म के लिए मैं निमित्त बना। हम सब निमित्त है। वी आर ऑल ट्रस्टीज, हम विश्वस्त हैं, हम मालिक नहीं हैं, हमको कोई अधिकार नहीं है, हम ओनर नहीं है, हम सब निमित्त है। और हम ये निमित्त भाव भूल जाते हैं और मालिकाना भाव रखते हैं, और यही हमारा दुख का कारण है। क्योंकि जैसे मालिकाना हक हो गया तो मैं और मेरा भाव हमसे छूटता नहीं। अहमता ममता वासना छूट नहीं सकती, कर्तृत्व भाव छूट नहीं सकता, इसलिए भोक्तृत्व भाव भी नहीं छूट सकता। तो हमारे दुखों का कारण यह है, और इसलिए हर कार्य करिएगा। आज जैसे एकेडमिक ईयर में, मतलब मेरी पढ़ाई जो व्यवहारिक जो पढ़ाई है वह मैं बीकॉम डिग्री हासिल किया हूं। अगर मुझे वापस कुछ और पढ़ना है तो उस डिग्री के आधार पे मैं एमकॉम में एडमिशन ले सकता हूं या कोई और फैकल्टी में जाकर के कोई और कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं वापस बीकॉम के लिए एडमिशन लूंगा? नहीं लूंगा। उसके बाद की पढ़ाई करूंगा। वैसे ही हम सब सुगवे के साधक है, आदरणीय स्वामी जी के शिष्य है। हमें बगैर कोई जानकारी अंधतम प्रविशन्ति, स्वामी जी कहते हैं। कितनी कृपा है, देखिए मेरे को ये बात स्वामी जी ने याद दिला दी। स्वामी जी सदैव दृष्टांत देते हैं। कोई व्यक्ति आया, कोई बुजुर्ग आया, बोला बेटा मुझे थोड़ा सा रास्ता पार करा दे, रास्ता क्रॉस करा दे। उस बुजुर्ग को ये नहीं मालूम जो रास्ता क्रॉस कराने के पास आया वो अंधा था। अब बताइए, वो अंधा बुजुर्ग आदमी को क्रॉस करा रहा है, प्रभु की कृपा ही होगी फिर अगर वो बच जाए तो। वैसे हाल है हमारा, ऐसा ना होवे, हम ऐसे ना रहे। हम अज्ञान में, अंधकार में, मतलब बुद्धि के अंधकार में हम ऐसा कोई कार्य ना करें। हम ऐसे सदगुरु महाराज के शिष्य हैं जो ज्ञान के बारे में बोलते हैं, जो अद्वैत सिद्धि के बारे में बोलते हैं, जो आनंद के बारे में बोलते हैं, जो विज्ञान के बारे में बोलते हैं। तो हमारा यह धर्म है कि हम श्रद्धा से इन सब बातों को
समझने की कोशिश करें। समझना कैसे होगा? आदरणीय स्वामी जी की ग्रंथ है ज्ञान गजानन पंचाध्यायी, अनिलेश्वरी, देव कोठे आहे, और फिर नित्य घाड़गे बहनी कई पोस्ट डालती हैं अपने देव कोठे आहे के, फिर घाड़गे साहब भी कई पोस्ट डालते हैं, फिर वो आजकल नील लोहित भी पोस्ट डालता है, फिर कई लोग अपने फेसबुक में भी कई बातें आती है। तो कहने का तात्पर्य क्या है मेरा कि हमें सदैव सदगुरु के विचार अपने आंखों के सामने से जाएंगे, क्योंकि कल हमने देखा कि ज्ञान केवल आंखों से और श्रवण से, कान से मिलता है। तो यह अपने को ज्ञान साधना की यही दो तरीका है। तो इन दोनों का सत्संग में हम इस्तेमाल करके अपने आप को ज्ञान के मार्ग में, सद्गुरु की श्रद्धा के मार्ग में अग्रसर हो गए। इससे क्या होगा? और इसका मतलब यह नहीं है कि पहला सब छोड़ दे हम, नहीं नहीं नहीं, आप अपने कर्तव्य जरूर सब निभाइए। वह कर्तव्य है, ध्यान रखिएगा, वह बिल्कुल निभाने पड़ेंगे। जब तक संसार में है अपने को सब तरह का रहना पड़ेगा। स्वामी जी कहते हैं व्हेन यू आर इन रोम यू हैव टू बी रोमन। तो कहीं भी व्यवहार शून्य नहीं होना है, बट अंधे के जैसे व्यवहार मत करिए, जानकार रह करके करिए। तो हम अनासक्त हो करके, निष्काम हो करके हमसे सेवा होगी, का कर्म होगा, और फिर निष्काम कर्म से, निष्काम भावना से जब कोई कर्म होगा, अनासक्त भावना से तो कर्म होगा, तो हमें सबसे पहले तो दुख नहीं होगा कोई भी बात का। हम यश मिले या अपयश मिले, और फिर किसी भी भावना में हम हमारा मन को अटकाएंगे नहीं, पॉजिटिव नहीं होंगे। और फिर बुद्धि योग तो है ही, बुद्धि योग से हमारी चित्त शुद्धि होगी। न पुण्यम न पापम, कोई पुण्य रहेगा नहीं, न पाप रहेगा, तो हम एकदम समत्व में आ जाएंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में एक पादान हम आगे चले जाएंगे। तो हमें इन सब बातों का गौर करना चाहिए। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता क्रॉस करा रहा है, ऐसा कोई भी कर्म हमें कोशिश करके ना करना चाहिए। और हमारी मन की धारणा इतनी दृढ़ करनी चाहिए, रखनी चाहिए कि ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे केवल चित्त शुद्धि के लिए, मेरी एकाग्रता के लिए। और जैसे मैं एकाग्र हो जाऊंगा तो मेरे गुरु महाराज की मुझ पे कृपा होगी, और उनकी कृपा से वो जो बताएंगे मैं आगे मेरे रास्ता खुद चुनूंगा, जैसे वो बोलेंगे वैसे करूंगा। यह हमारा आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति का तरीका है, या तरीका होना चाहिए। अब हम आज का आखिरी श्लोक लेते हैं। और कल हमने भी यही बताया, कल के जो कुछ श्लोक हमारे हुए, हम एक बार 26वें श्लोक से लेते हैं। हे अर्जुन, यावन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। ये संसार ही केवल क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो भी दृश्य है, जो नष्ट होते हुए भी सब जीवों में ये शरीर नष्ट हो रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्रज्ञ है, जो परमात्मा है, उसको नष्ट नहीं देखते। और नष्ट नहीं हो सकता, यह बात जिसके मन में दृढ़ है, वह यथार्थ देखता है। उसका विवेक जागरूक हो गया है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है।
जो कि फिर आगे बताते हैं गुरु महाराज, जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को देखता है, सब में परमेश्वर है और समभाव से, कि ऐसा नहीं है कि मेरे में थोड़ा सा ज्यादा और आप में किसी में कम है, नहीं 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 नहीं, सब में एक ही है वो आत्मा। नखशिकांत भरा हुआ है, पूह सह शयति इति पुरुषः, जिसके नखशिकांत जो परमात्मा है उसके बारे में। और जो ऐसा समान देखता है वो अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, मतलब अपने अज्ञान अहंकार के द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता। अपने को नष्ट करना कौन करता है? कोई और नहीं करता, कोई शस्त्र नहीं कर सकता अपने को नष्ट। अपने को नष्ट केवल अपना अज्ञान और अहंकार नष्ट कर सकता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। और फिर आगे परमात्मा यह बता रहे हैं कि ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जति, यह जो श्लोक है दूसरे अध्याय तीसरे अध्याय का, इसमें बताते हैं कि ये प्रकृति के गुण हैं, ये गुणों के कारण ही यह सब हो रहा है, इसमें आत्मा का कोई लेन देन नहीं। आत्मा तो सदैव का अकर्ता है, ऐसा जो देखता है वह यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस क्षण जो पुरुष, यह पुरुष भूतों के पृथक मतलब सभी पृथक पृथक भावों के अंदर एक परमात्मा ही स्थित है। भाव मतलब क्या? विचारों के अंदर, वो सब में एक ही परमात्मा, हम कुछ भी करें लेकिन वही परमात्मा स्थित है और उसी परमात्मा के कारण इस सृष्टि का विस्तार है। ऐसा जो देखता है वह उसी क्षण वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है न लिप्त ही होता है। देखिए परमात्मा के ये दो विशेषण हैं। अनादि है, अनादि मतलब अनंत, कब से आया पता नहीं, हमारी सोच के परे है वो अनादि। और फिर निर्गुण भी है वह। यह अविनाशी परमात्मा, देखिए अनादि, निर्गुण और अविनाशी। और अविनाशी इसलिए है क्योंकि अनादि है, अनंत है, और निर्गुण है इसलिए विनाशी नहीं हो सकता, क्योंकि जिसका गुण नहीं है, जिसका कोई देह नहीं है, तो उसका नाश क्या चीज का होगा? क्योंकि हमारा भी नाश होता थोड़ी है, हमारे तो नाश हमारे शरीर का है जो पैदा हुआ है। और इसीलिए अविनाशी परमात्मा स्थित होने पर भी वास्तव में ना कुछ करता है ना किसी चीज में लिप्त होता है। यह जो हमने अभी 2 मिनट पहले हमारे मुख से आदरणीय स्वामी जी की कृपा से एक बात निकली कि हम अंधे के जैसा अगर कर्म नहीं करेंगे, अज्ञानी के जैसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम अनासक्त हो जाएंगे, निष्काम कर्म होगा। फिर क्या होगा? हम किसी कर्म में लिप्त नहीं होंगे, इन्वॉल्व। देखिए आप 100% एफर्ट डाल करके कर्म करिए, लेकिन यश अपयश अपने हाथ में नहीं है। यह सोचेंगे तो यश ही भी होंगे तो भी कहेंगे कि गुरु की कृपा से यह मेरा कार्य हुआ, और अगर अपयशी हुए तो बोलेंगे शायद इससे अच्छा मेरे को कुछ होना है या उचित वक्त नहीं आया है। और फिर आप द्विगुण से और ज्यादा डबल ट्राई करके वह कार्य संपन्न करके कोशिश करेंगे, बाकी उससे दुखी नहीं होंगे, ना किसी और के नाम पर बिल नहीं फाड़ेंगे। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश सूक्ष्म है इसलिए कहीं भी लिप्त नहीं होता, वैसे देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने से हमारे कोई भी गुणों में वो लिप्त नहीं होता। यह केवल हमारे खुद के
मन की भ्रांति है, हमारा अज्ञान है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे ब्रह्मांड को प्रकाश दे रहा है, वैसे एक ही आत्मा सारे क्षेत्र को प्रकाशित कर रही है। ये जो सबको ब्लड प्रेशर होता है, यह प्रेशर ना हो ब्लड को हमारे शरीर में, तो क्या हमारे हाथ पैर चलेंगे? नहीं। ये प्रेशर कहाँ से आया साहब? वह नखशिकांत परमात्मा है, आत्मरूपी, और इसीलिए उनका वह खून जो है वो प्रेशर में पंप हो रहा है, तो वो प्रेशर में काम हो रहा है, और इसी कारण हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह केवल उस आत्म वस्तु के कारण, और क्योंकि वही क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है, और हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं, और यही अज्ञान है। अब आखिरी श्लोक, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अब देखिए, पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कौन होता है, प्राप्त कौन हो सकता है, कर सकता है, यह बता रहे हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को यहाँ पे गीता प्रेस बता रही है अपने को। क्षेत्र को मतलब, क्षेत्र मतलब हमारे शरीर, जड़, विकारी, क्षणिक और नाशवान। क्षेत्र क्या है? हमारा जड़ है। जड़ मतलब ये, इसमें इसका खुद का कुछ नहीं है। हमारे आत्मा का प्रकाश इसमें परमात्मा का प्रकाश ना हो तो ये शरीर जड़ है, मृत है। विकारी, इसमें विकार है दुनिया भर के। फिर क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, हम पैदा होने के पहले नहीं थे और हमारा शरीर खत्म हो जाएगा, हमारा प्राण चला जाएगा, तभी नहीं रहेगा, क्षणिक। और नाशवान, 100% नाश होना है इसका। यह क्षेत्र की विशेषता। और क्षेत्र का क्या है? नित्य, चेतन, अविकारी और अविनाशी ही। अविनाशी जानना, उनके भेद को जानना है। क्षेत्र के क्या है? आत्मा क्या है? जो नित्य है, चेतन है, अविकारी है, उसको विकार कोई नहीं हो सकता, और अविनाशी है, मतलब क्षेत्रज्ञ इसके विरुद्ध है। यह दोनों बातों को जो सदैव ध्यान रखता हो, और हर वस्तु में आत्म वस्तु क्या है, अनात्म वस्तु क्या है, यह सदगुरु महाराज के बारे मन में विचार रख करके, श्रद्धा रख करके चिंतन करने से किस चीज के बारे में हमको अभ्यास करना है, और यही अभ्यास है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च धीमताम्। यही मार्ग है आत्मज्ञान प्राप्त करने का, अपने आप को समझने का, अपनी खुद की स्मृति लौटा लेने का। और फिर आगे कहते हैं, कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं। संदर्भ आता है, वैसे इसका संदर्भ नहीं है, लेकिन अब मेरा मन बात रुकने का मन नहीं कर रहा है, मैं बता ही देता हूँ। अष्टावक्र ऋषि जनक जी के सभा में जाते हैं। यह अष्टावक्र गीता की कहानी है। तो अष्टावक्र उनका नाम इसलिए था क्योंकि उनके शरीर में 8 जगह पे टेढ़ा मेढ़ापन था। कमर टेढ़ी, ऐसा कंधा टेढ़ा, पैर ऐसा, कुछ भी विचित्र शरीर था उनका। तो जनक की सभा में वो अपने पिता को मिलने गए। तो अष्टावक्र ऋषि बोले, अष्टावक्र ऋषि जैसे ही गए तो राजा जनक की सभा में जो सब बैठे थे विद्वान लोग,
वो हंसे, वो सब हंसे, तो अष्टावक्र ऋषि भी अचानक जोर से हंस पड़े। तो राजा जनक ने पूछा अष्टावक्र को कि भाई ये सब जो हंस रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है कि ये क्यों हंस रहे हैं, तुम क्यों हंसे, हे ब्रह्मचारी तुम क्यों हंसे? तो बोले मुझे लगा कि ये पंडितों की सभा है। अष्टावक्र ऋषि बोले, क्या बोले? ये राजा जनक, मुझे लगा कि ये सब विद्वानों की, पंडितों की सभा है, यह तो सब चम्हारों की सभा है। मतलब क्या? चंभार काम करने वाले चमड़ी को देख रहे हैं, मेरे शरीर को देख करके हंसते हैं। ये कौन सा है? क्या ये मुझे हंसे? क्या मेरे को हंसने का क्या है? सब में मैं वही हूं। और अगर ये मेरे शरीर को हंसे तो मुझे इन पे हंसी आ रही है, क्योंकि इनको किसी को ज्ञान दृष्टि है ही नहीं, ये सब चर्म दृष्टि वाले हैं। ये इनको तो मेरा चर्म ही दिख रहा है। यह बात जैसे ही बोली, सभा स्तब्ध हो गई। ये दिखता बालक है, दिखता ब्रह्मचारी है, पूरा शरीर अष्टावक्र हो, लेकिन इसने ऐसी बात बोली कि सब जगह पे आत्मा है, तो ये मेरे को आत्म वस्तु न जान करके, मेरे इस शरीर को शरीर समझ करके, ये शरीर कुरूप है करके मेरे शरीर को हंसे, तो ये कौन से ज्ञानी हैं? इनके तो सबकी चर्म दृष्टि है, ज्ञान दृष्टि तो है ही नहीं। यह जैसे ही बात हुई, राजा जनक ने उनके चरण पकड़े और बोले कि आप मुझे ज्ञान दे दो। यह कहानी है, यह हमारा वैदिक सनातन धर्म है। स्वामी जी कहते हैं कि कई बार शारीरिक सेवा हमसे नहीं हो सकती गुरु की, तो मन से सेवा करिए, चार वाचा से सेवा करिए, 10 लोगों को बताइए अपने गुरु के बारे में, 100 लोगों तक जाइए। आप खुद स्वयं जितना दान दे सकते हो, हर महीना कुछ हिस्सा बाजू में रखिए। गुरु पूर्णिमा को, गीता जयंती को, या किसी भी अवसर पे गुरु को दान देते रहिए। कोई भी त्योहार में अपने घर में गणेश जी आ गए तो गुरु का हिस्सा निकाल के रखिएगा। अपने पितरों का श्राद्ध है तो गुरु का हिस्सा निकाल के रखिएगा। किसी का जन्मदिन है तो गुरु का, मैं जब गुरु कहता हूँ, गुरु हो, आश्रम हो, सुगवे हो, सबका ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या होगा? हमने देखा कि राजा जनक ने अपना राज्य याज्ञवल्क्य को भी इतना दिया, सोना चांदी हीरे जवाहरात, केवल ज्ञान के लिए। और फिर आखिरी अष्टावक्र ऋषि को भी उन्होंने पूरा राज्य दे दिया और समर्पित हो गए। तो बोले ये मैं क्या करूंगा, तुम संभाल लेना अपने आप। मतलब यह सब छोड़ने की तैयारी। दान देना मतलब क्या? फिजिकली सब देना नहीं, कोई भी चीज में मोह ना रखना। यह मोह ना रखने की निशानी है दान देना मतलब। समर्पण, इसीलिए समर्पण महत्वपूर्ण है। और वह समर्पण जनक राजा ने दिखाया। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर ही मेरा नहीं है, तो मेरे नाम से जो है वो मेरा क्या है, इसलिए सब दे दिया। सार यह है। तो हम यहाँ पे ये थे कि ज्ञान नेत्र जो है, तत्व से जानना। तत्व मतलब विज्ञानमय, तत्त्वम। कोई भी प्रिंसिपली जान लीजिए, ये सब प्रिंसिपली जानना है। ध्यान रखिए, क्योंकि जो निर्गुण है, जो निराकार है, उसको हमारी ये नेत्र कैसे देखेंगे? देख ही नहीं सकते, क्योंकि जो दृश्य वस्तु हो तब तो दिखे। कोई वस्तु के गुण विशेष हो तब तो देखेंगे, तो उसका कोई गुण ही नहीं है, तो विशेष क्या अविशेष क्या, सुंदर क्या कुरूप क्या, ऊंचा क्या बौना क्या, जाड़ा क्या पतला क्या, 4 पैर वाला हो 2 पैर वाला हो, पूंछ है कि नहीं, क्या मतलब है उस सब चीजों का। और ऐसे जो ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही महात्मा जन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। संत श्री स्वामी अनिल जी महाराज चरणारविंदार्पणमस्तु। आज हमने सबने एक ही प्रार्थना दिल से स्वामी जी के चरणों में, अपने गुरु महाराज के चरणों में हम यही कहें कि हे गुरु महाराज, आपकी हम पर कृपा रहे और हमारी श्रद्धा, हमारा समर्पण आप क्षण क्षण बढ़ाएं आपके चरणों में, क्योंकि आपके चरणों में हमारी श्रद्धा बैठना यह भी आपकी कृपा से ही संभव है। क्योंकि हम यह जान गए हैं आपके कृपा से कि आपके कृपा के बगैर जब झाड़ का पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारी श्रद्धा आपके चरणों में निस्संदेह बैठना, कोई भी निस्संशय बैठना, ये बहुत कठिन है। इसलिए आपकी कृपा हम पर बनाई रखे। हे गुरु महाराज, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमसे चिंतन मनन निधिध्यासन हो और कम से कम आज हम जितने बंधन में हैं उससे और हमारा बंधन ना बढ़े। हमारे विषय विकार हमारे कंट्रोल में रहे, हम उन पे संयम रखें। जो हमारे पारिवारिक कार्य है वह तो गुरु कृपा से सहज होते रहते हैं, क्योंकि गुरु जैसे सोचेगा कि अरे यार पंडित जी की ये समस्या है, जिस क्षण गुरु महाराज पंडित जी की कोई समस्या के बारे में विचार करेंगे उस क्षण वो समस्या का समाधान हो गया, क्योंकि उनके संकल्प मात्र से संसार चल रहा है। लेकिन गुरु महाराज, हम गुरु महाराज के बारे में कितना सोचेंगे तब गुरु महाराज मेरे बारे में सोचेंगे। यह संसार आप जितना दोगे उतना आपको रिटर्न देते हैं, उससे ज्यादा ही। लेकिन आप कुछ दो ना और केवल अपेक्षा करो तो हो नहीं सकता भाई। इसीलिए गुरु महाराज का हमसे गुरु मंत्र लेते रहे हम लोग, जितना दान पुण्य होता रहे वो करते रहे। हर उत्सव में सुगवे के आए, सदैव स्वामी जी से मन से पास में रहे। और एक मेरे को मराठी की आरती याद आ रही है जो हमारे बिल्डिंग में गणेश जी के त्योहार में होती है, शायद आप सब लोग भी जानते हो। धन्य धन्य हो प्रदक्षिणा सद्गुरु रायाची, झाली त्वरा कर त्वरा सुरवरा। लक्षात नाही, पहा गुरु महाराजांची कृपा आहे। पण महत्वाची गोष्ट अशी आहे, प्रदक्षिणा करुणी देह भावे हरविला, श्रीरंगात्मज विठ्ठल पुढे उभा राहिला। ओ धन्य अहो, तो परमात्मा केवल सद्गुरूंच्या कृपेनेच मिळू शकतो। सद्गुरु के कृपा के बगैर परमात्मा का दर्शन असंभव है। हम जिस परमात्मा को मंदिरों में, तीर्थ यात्रा में, नदी स्नानों में, अच्छे कार्यों में, घर के देवताओं की मूर्ति में, फोटो में ढूंढ रहे हैं, वह केवल गुरु चरण से ही, अपने को गुरु कृपा से ही उनका प्रत्यक्ष दर्शन होगा। हमारा सच्चा भगवत प्रेम तभी सिद्ध होगा जब हम गुरु कृपान्वित होंगे, क्योंकि ये गुरु का एकाधिकार है। और इस एकाधिकार को शास्त्र ने बार 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 बताया। ये जितने भी संतों महात्मा हो गए, जिनकी आज समाधि के अंदर भी हम जा रहे हैं, वो जब उनके शरीर में थे वह तब भी वह परमात्मा ही थे। और जब वो शरीर में थे तब उनकी सेवा करने वालों को आत्म फल ही मिला, माया का फल नहीं मिला।
आज हमने भी खप्ती बाबा का दर्शन लिया हुआ है, हमको भी कृपा मिली है उनकी। तो जब खप्ती बाबा शरीर में थे तभी उनके आशीर्वाद जो मिले, उसके लिए हमारे कुछ न कुछ आत्मोन्नति हुई है। हम नहीं समझ सकते वो बात। और इसीलिए यह जो वाग्मी गुरु है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही कारण है स्वयं राम, स्वयं कृष्ण, स्वयं सभी देवता। नाना महाराज तराने करके, यह भजन भी मुझे पूरा नहीं आता, क्षमा कीजिएगा। स्वर्गी से सुरवर वांछितात जन्म कराया दर्शन युग्म अखंडित। ये चरण देखने के लिए, ये अखंड जो अनादि अनंत ये जो चरण है, इसका दर्शन करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरस रहे हैं। भेटी लागे माझे मन उतावीळ श्रीमद दत्तात्रेय येथे नांदता। हो, परमात्मा वहीं पे है और कहीं नहीं है। यह बात हम में दृढ़ होवे, यह विचार हमारा दृढ़ बैठे मन में, यह हमारे सद्गुरु महाराज से हम प्रार्थना करते हैं। और आज का हमारा, मैं इसको ज्ञान कांड कहूंगा। रामायण में बाल कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, ऐसे कई कांड है। तो आज आदरणीय स्वामी जी ने अपने को भगवत गीता का पहले फर्स्ट लेवल में हमको 12वां और 15वां अध्याय, हम ये कहेंगे कि वह एक प्रकाश ज्योत था कि भाई हमको क्या समझना है, भक्त क्या होता है, परमात्मा क्या है, भक्त क्या है, भगवंत क्या है। और दूसरे चरण में हमारा क्या हुआ, यह ज्ञान कांड है। ज्ञान का केवल महत्व नहीं है, ज्ञानी तू में मतम, ज्ञानी मैं ही, जो ज्ञानी है वो मैं ही हूं। कोई मेरे से अलग हो ही नहीं सकता ज्ञानी। ज्ञान इतना पवित्र है। और गुरु क्या है? गुरु इस अध्यात्म मार्ग में जीपीएस है, ध्यान रखिएगा। गुरु जीपीएस है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि गुरु महाराज का जो महत्व है वो निस्सीम है अपने सबके जीवन में। और हम सब लोग श्रद्धावान हैं, इसीलिए हम भले कम हैं लोग, लेकिन ये कम ज्यादा की बात नहीं है। जिसके भाग्य में है और जिन जिन लोगों के कान में ये बातें जा रही हैं, आगे जाएगी, वह सब गुरु कृपान्वित तो होंगे ही। प्रभु की कृपा तो उन पे है ही। हम यह कहकर के आज का हमारा यह दूसरे स्तर का 13वें अध्याय का क्षेत्रज्ञ योग स्वामी जी के चरणों में समर्पित करते हैं। आदरणीय स्वामी जी को नमस्कार और आप सभी को नमस्कार।